भक्ति को दिखाना प्रारंभ कर दोगे उस दिन शंकर तुमसे बहुत दूर हो जाए, शिव आपसे बहुत दूर हो जाए। शिव महापुराण की कथा में आप कई सालों से कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमें भी शिव की कृपा से कथा करते करते 30 साल के ऊपर हो गया। पर पूरी शिव महापुराण की कथा में पीछे का कोई साउंड का तार टूटा हुआ है, जुड़ रहा है, 2 मिनट में जुड़ जाएगा, चालू हो जाएगा। पूरे 30 वर्ष की कथा में कहीं पर भी आपको शिव महापुराण के भीतर कोई भक्ति का दिखावा सामने नहीं आएगा। अगर आएगा तो केवल मेरा भोलेनाथ ही सामने आएगा और उसका भजन ही सामने आएगा। भगवान ब्रह्मा जी के पास में असुरों की बात जाती है, भगवान विष्णु के पास में असुरों की बात जाती है, इंद्रदेव के पास में असुरों की बात जाती है, गरुण वरुण के पास में असुरों की बात जाती है। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके कैलाश पर असुरों की बात नहीं जाती। कोई बताने जाए तो शिव जी असुरों की बात हो जाए। बढ़िया है रिंकू, साधुता तुमको। एक बार साउंड वाले के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, अच्छा साउंड। असुरों के ब्रह्मा जी के पास बात गई असुरों की, भगवान नारायण के पास बात गई असुरों की, पर शिव जी के पास असुरों की बात नहीं जाती। असुर ब्रह्मलोक पर आक्रमण करते हैं, असुर वैकुंठ लोक पर आक्रमण करते हैं, असुर इंद्र लोक पर आक्रमण करते हैं, पर असुर कैलाश पर आक्रमण नहीं करते। कैलाश पर जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि असुरों को भी मालूम है कि ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, इंद्र लोक, ये सारे लोकों में असुरों का संहार किया जाएगा और उनको नरक में ले जाकर पटक दिया जाएगा। पर केवल एक शिव का धाम कैलाश ऐसा है, अगर कोई असुर भी पहुंच गया तो उसका संहार नहीं होगा, वो शंकर के धाम में ही उनका गण बनकर रह जाएगा और उनके गणों की गिनती में। रावण शिव जी के गणों की गिनती में आते हैं। एक एक असुर, गजासुर, वो भी शिव के गणों की गिनती में आ जाता है। भस्मासुर, वो भी शिव जी के गणों की गिनती में आ जाता है। एक एक असुर जितने भी हुए, जितने भी असुर हुए, वो सब भगवान शंकर के गणों की गिनती में आ गए। गणों क्यों? क्योंकि मेरा भोले बाबा एक ऐसा भोलेनाथ, मेरे शिव ऐसे हैं, पापी से पापी जीव को भी वो तार देते हैं और अपना बनाकर अपनी शरणागति में रख लेते हैं। वो शिव है, वो शिव। वो शंकर हैं। इसीलिए कहते हैं
किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। किस्मत वालों मिलता है बोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी सच्चा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। ये आपकी किस्मत है, भाग्यशाली हो। और मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो भटिंडा वासियों को जानता हूं कि आपके बराबर कोई किस्मत वाला नहीं है। लोग एक कथा के लिए तरसते हैं, आपके यहाँ तीसरी बार कथा हो रही है। और इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको अमरजीत सिंह जी को, मेहता जी को। इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको पदम सिंह मेहता जी को। अमरजीत सिंह जी को, पदमजीत सिंह जी को और मेहता परिवार को साधुवाद देना चाहिए। वो बहुत मेहनत प्रयास कर कर एक दो वर्ष में कथा करवाई लेते हैं और तीसरी कथा भटिंडा पंजाब में हो रही है। ये शिव की उदाहरण। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों मिलता है भोले तेरा दरबार। जो भी गया है शिव जी के दरबार, पाया उसने ही शिव जी का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए, महक उठे मन बगिया खिल जाए। खाली झोली जो लाए, खाली झोली जो लाए, भरता है भंडार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। ये किस्मत। ब्रह्मलोक में असुर जाएंगे, वैकुंठ लोक में असुर जाएंगे, इंद्रलोक में असुर जाएंगे, आक्रमण भी करेंगे, पर कैलाश धाम पर, शिव धाम पर कोई असुर नहीं जाएगा और ना आक्रमण करेगा। पूरी कथा उठाइए, स्कंद पुराण उठाकर देखिए, पद्म पुराण उठाकर देखिए, अग्नि पुराण उठाकर देखिए, शिव पुराण उठाकर देखिए। एक एक पुराण का अध्ययन कर कर देखिए। सारी पुराणों में मिलेगा कि वैकुंठ पर आक्रमण हुआ, इंद्रलोक पर आक्रमण हुआ, ब्रह्मलोक पर आक्रमण हुआ, पर कहीं पर आपको नहीं मिलेगा कि कैलाश लोक पर आक्रमण हुआ। क्यों? क्योंकि जो कैलाश पर आक्रमण करने के लिए जाता है वो शिवजी के साथ युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि शिव का ही हो जाता है, शंकर का ही हो जाता है, तो युद्ध ही नहीं लड़ता। वहां युद्ध का काम क्या है? एक बार देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से जाकर कहा, हे तुमरुका, इतने सारे असुर देवलोकों पर आक्रमण करते हैं और शिवजी मौन होकर, चुप होकर, शांति से बैठे रहे। इतने असुर आक्रमण कर रहे हैं और शिवजी मौन होकर बैठे हुए हैं। कारण क्या? तुमरुका जी ने कहा जितने भी असुर आक्रमण करते हैं, भगवान शंकर को नहीं मालूम कि वो असुर क्या कर रहे हैं।
उनको तो कोई जाकर बताएगा कि असुर आक्रमण करे हैं, तब शिव को मालूम पड़ेगा कि असुरों ने आक्रमण करा। घर में, परिवार में जो घर के अंदर बहुत भोला सा व्यक्ति होता है, बहुत सरल सा व्यक्ति होता है, पूरा शिव की तरह कोई व्यक्ति प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक घर में शिव जैसा एक ना एक व्यक्ति जरूर होता है जो फालतू के लफड़े में पड़ता ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको तो अपने दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है और अपने कर्म में लगे रहना है। बाकी के उसे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है। आग लगे बस्ती में, आवाज तो बोलो, अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए, चादर तान के, उसे मतलब ही नहीं। और ऐसा नहीं कि केवल कैलाश पर शिव है। आप अपने घर में भी देखो, अपने घर में अगर 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, उन 6 सदस्य में, उन 4 सदस्य में, उन 8 सदस्य में एक ना एक शंकर जरूर होगा। एकदम भोला, कोई मतलब नहीं, आएगा, खाएगा, जाएगा, सोएगा, अपना काम करेगा और अपनी मस्ती में रहेगा। और दिन भर मम्मी कहती रहेगी, अरे ऐसा हो गया, पापा कहेंगे वैसा हो गया, बहन ने कहा ऐसा हो गया। वो कहे क्या टेंशन लेती ना तुम, क्या चिंता। बोला, उसे मालूम है मैं बोल भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर मैं कुछ कह भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर मैं गुस्सा कर भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो उसको मालूम है मम्मी ने तो पहले से बोल के रखा होगा कुछ ना कुछ, पापा जी ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, बहन ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, भाई ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा। तो जो घर का शंकर होता है, घर का जो शिव होता है, वो बोलता ही नहीं है। उसको तो एक ही मतलब है, ला रोटी ला, क्या बनाया, लाओ जल्दी से, भोजन करा, चाय बना ला, जा चाय बनाई, भोजन करा। और पत्नी बोल भी रही है, तुम कुछ जवाब दोगे? पति कहता रोटी अच्छी बनी है। तुम कुछ बोलोगे? बहुत बढ़िया, जोरदार। वो कुछ नहीं। शिव है, शंकर, उसे कोई नहीं। वो तो अपनी भक्ति में, अपने भजन में, अपने स्मरण में डूबा हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा क्या शिवजी को असुरों के बारे में मालूम नहीं? भगवान तुमरुका जी ने कहा। तुमरुका जी कहते हैं, नारद, शिव जी इन सब असुरों को कभी भी स्मरण नहीं करते हैं। शिवजी मौन रहकर, शांति पूर्वक बैठकर अपने तप साधना में लगे रहते हैं। अगर कोई जाकर बताए कि असुर ऐसे हैं तो शिव स्वीकार करते हैं कि यह असुर ऐसा। असुर ऐसा। एक संवाद आता है गुरु नानक देव जी का, बड़ा सुंदर संवाद। है गुरु नानक देव जी की। 14 वर्ष की अवस्था, एकदम मौन, शांत, चुप। मां गुरु नानक देव जी से कहती है, नानका, मैंने तुझको 13 किलो अनाज लाने के लिए भेजा था, चावल लाने के लिए भेजा था, तू लेकर आया क्या? गुरु नानक देव जी की 14 वर्ष की अवस्था है और नानक जी आकर चुप खड़े हो गए। मां ने पूछा, नानका हुआ क्या तुझे? तुम मौन क्यों है?
गुरु नानक देव जी ने कहा, माँ मैं गया था दुकान पर सामान लेने के लिए, पर वहां जैसे ही मैंने कहा कि मुझे 13 किलो चावल दे दो, वो 13 शब्द जो निकला माँ, उसके बाद समझ में आ गया ये संसार सागर में कुछ भी मेरा नहीं है, सब तेरा है, उस रब का है। मेरा तो कुछ भी संसार सागर, मेरा कुछ भी इस संसार सागर में मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। वैभव है तेरा है, धन है तेरा है, सब तेरा। बस 14 वर्ष की अवस्था में गुरु नानक देव जी ने वो 13 के आंकड़े को ऐसा पकड़ा कि गुरु नानक देव जी महाराज के मन में ये बैठ गया कि ये संसार सागर को ये बता देना है कि ये संसार कुछ भी मेरा नहीं, सब उस रब का है, उस परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु नानक देव जी ने वो 13 के आंकड़े को जो पकड़ा, उस दिन से आज तक केवल नानक का नहीं, गुरु नानक हो गए। समझ गए। और गुरु नानक देव जी के वो शब्द आपकी जिंदगी में होना चाहिए। गुरु नानक देव जी की वो वाणी आपके हृदय में होना चाहिए। कोई पूछ रहा है कि बेटा किसका है, आपने कहा ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र, मेरा बेटा है। नहीं नहीं, ये तो उस रब का, शिव का, वाहेगुरु जी का, ये उसका बेटा, मेरा ना, शिव का है। बेटी आपकी, मेरी कहां? ये बेटी तो उस रब की है, शिव की है, वाहेगुरु जी का, मेरी। ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये वैभव, ये कुर्सी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, सब मेरा कुछ भी नहीं है, सब उसी का है। उसने तो मुझे बस लाकर बिठाया है कि तुझे संभाल, ये मेरा नहीं। शिव महापुराण के महत्तम में वेदव्यास जी ने वर्णन किया, कथा का जजमान मिल नहीं रहा था तो कथा का जजमान चंचुला देवी ने शिव और पार्वती को बना, शंकर पार्वती। कल कथा में दर्शन करे थे ईश्वर गोरा के, शिव पार्वती यजमान बने थे। कथा बांचने वाला कोई नहीं मिल रहा था। चंचुला देवी देवऋषि नारद जी के पास जाकर बोलती हैं कि आप कथा कर दो। देवऋषि नारद जी ने कहा मैं कथा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह पर बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं कथा नहीं बांच सकता। हाँ, कथा सुनने के लिए आऊंगा। तो कहा कथा भी नहीं सुन पाओगे,
बार बार जाना आना लगा रहेगा, क्योंकि तुमको श्राप लगा है कि तुम एक जगह बैठ नहीं सकते। तो कथा कौन बाचेगा? तब देव ऋषि नारद जी अपने मित्र के पास में ले गए और तुमरुका जी से विनय करा कि आप कथा बाचो। तुमरुका जी कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है शिव पुराण की कथा कहना, स्वयं महादेव बाचेगा। इसलिए तुमरुका जी का नाम तुमरुकेश्वर महादेव हो गया। तुमरुका जी शिव का एक आनंद भाव लेकर कथा के रस तत्व को बाचना प्रारंभ कर। जजमान कौन बना? शिव पार्वती। कथा कौन बाच रहा है? शंकर जी। कथा कौन सुन रहा है? शिव जी। अब कथा करवा कौन रहा है? तो कथा करवाने के लिए चंचुला देवी से पूछा गया, क्या तुम कथा करवा सकती हो? चंचुला देवी कहती है मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शिव पुराण की कथा को करवा सकूं। इस कथा को तो स्वयं महादेव और पार्वती ही करवा सकते हैं, इसलिए कथा करवाने वाला भी महादेव और पार्वती। हम जब परसों आए शाम को अमरजीत सिंह मेहता जी के घर पर जब पहुंचे, बड़ा भाव है इनका, बड़ा स्नेह, बहुत भाव। आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। अमरजीत जी आपको बहुत साधुता के साथ कहेंगे, जहां पर भी कथा करने के लिए जाते हैं वहां भोजन बनाने वाले को लगाया जाता है, ब्राह्मण ब्राह्मणी। पर अमरजीत जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी धर्म पत्नी को, जीजी बाई को, कि 3 बार कथा करने के लिए यहां आए और तीनों बार भले ढेरों सारों काम करने वाले लगे हों, नौकर चाकर ढेर सारे काम करने वाले सेवादार लगे हों, पर भले सबका भोजन कोई भी बनाए, पर हमारी जीजी बाई अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी हम ये तीसरे वर्ष में देख रहे हैं, 7 दिन जब तक हम इनके यहाँ रहते हैं तब तक हमारे भोजन बनाना भी स्वयं, हमारे बर्तन को साफ भी स्वयं, और भोजन सब्जी काटना, संभालना, बनाना, सब सामग्री एक जैसे माँ अपने बेटे को भोजन कराती है ऐसे अन्नपूर्णा की तरह हमारी जीजी भाई हमको प्रचार करती। मैं साधुता दूंगा इसमें। एक स्नेह, एक प्रेम। सवेरे विकास पंडित जी ने इनसे पूछ लिया आप किसके लिए भोजन बना रही हो? गुरुजी के लिए? माता जी? तो माता जी कहती है नहीं नहीं नहीं, जो गुरु जी के ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, शालिग्राम जी बैठे हैं, हम तो उन भगवान के लिए भोजन तैयार करते हैं, और वो भोजन जब भगवान पा लेते हैं तो उस भोजन में ऐसा स्वाद आ जाता है, स्वयं प्रसाद बन जाता है। ये उनके हृदय का भाव। आज हमें विकास जी बता रहे थे तो हमने कहा कि ये भीतर जो शिव बैठा, भीतर जो शंकर बैठा, ये उसकी प्रसन्नता, ये उसकी आनंद। दिखावा नहीं है, ये प्रेम है। और शिव को क्या चाहिए? कल कथा में कहा था 8 घंटे 24 घंटे 10 घंटे बैठकर आप भगवान का नाम जाप करिए। भगवान से आप ये आशा मत रखना कि भगवान तुम्हें मिल जाए। 8 घंटे बैठकर भी अगर आप भजन करोगे, 10 घंटे तक बैठकर अभिषेक कर रहे हो, लाओ गन्ने का रस लाओ, लाओ मैंगो का रस लाओ, लाओ ये लाओ, लाओ वो लाओ, सारी दुनिया की सामग्री लाकर तुमने शंकर जी को सारा रस चढ़ा दिया, सारा दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, ढेरों सामग्री तुमने शिव जी को चढ़ा दी। भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, और खूब 24 घंटा तुम शंकर जी पे सेवा भी करते रहे, और तुम सोचो कि शिव जी मुझ पर कृपा कर दें। शंकर कहते हैं कि मैं दिखावे से परे हूँ, तू कुछ मत दे, केवल एक बार मौन होकर, शांत होकर, हृदय से
मुझे पुकार कर देख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर देख, ओम नमः शिवाय बोल कर देख। जब तेरे हृदय की वाणी मुझ तक पहुंचेगी, तुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, मैं खुद तेरे पास आकर खड़ा हो जाऊंगा स्वयं। कोई वस्तु की चाह शिव को नहीं है। एक पत्र आया है, अच्छा है। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला मार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला मार। रोते नहीं अच्छे खुश हो, फिर आंसू पोछो। अब तो ठीक हो गए, अब क्या के रोना, अब तो बाबा के कृपा है। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। अच्छे खुश होकर जा। अब तो बोलने लगा शिव कृपा से। आप ही का पोता 10 साल का बोलता नहीं था, ऑटिज्म बीमारी थी, आज बाबा की कृपा से ठीक हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। एक खुश हो, रोते नहीं आप, पहले आंसू पोछो। बाबा के यहाँ से खुश होकर जाओ, एकदम मस्त। शिव तत्व, शंकर की कृपा। बीमारी आई है, तकलीफ आई है, अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को शिव मानो। शिव वो जैसा बोले वैसा करो। फिर साथ में अगर भगवान कृपा कर दे और सीहोर का रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम का वहां से अगर लेकर आए हो, तो उसको तांबे के कलश में गलाओ, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के जल चढ़ाओ और उसका आचमन पियो। शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन, और स्कंद पुराण में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन। कौन सा रुद्राक्ष क्या फल देता है, कितना असर करेगा कौन सी चीज पर, एक एक चीज का महत्व शिव पुराण के अंतर्गत आता है। एक अभी इस कथा के बाद में ये कथा जो चल रही है, ये 24 तारीख को विराम होगी। 7 दिन की कथा, 18 तारीख से प्रारंभ हुई है, 24 जून को विराम होगी। उसके बीच में अभी इसके बाद तो एक अनुष्ठान है बाबा का, इसलिए कथा को थोड़ा सा पीछे की ओर लिया, कुबरेश्वर धाम का ही। तो उस अनुष्ठान में हम रहेंगे, तो बीच में छुट्टी ली है थोड़ा, और उसके बाद में कथा हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन उसमें आपको 1 मुखी से लेकर 14 मुखी और 1 मुखी से लेकर 21 मुखी कौन सा रुद्राक्ष किस स्थान पर रख दिया जाए कि उसकी वहां पर ऊर्जा इतनी तीव्र रहे
कि व्यक्ति के जीवन के सारे दुखों का नाश होना प्रारंभ हो जाए। प्रयास करेंगे कि उस कथा को जनमानस तक भेजा जाए, उस कथा को बात। और 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर तो है। 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा 24 से 28 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद में 29 जुलाई को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा महोत्सव रहेगा। फिर 30 तारीख से श्रावण चालू हो जाएगा, बाबा की कावड़ प्रारंभ हो जाएंगी। 1 महीने का कुबरेश्वर धाम का कावड़ मेला प्रारंभ हो जाएगा। लोग जल भर कर लाएंगे, बाबा को चढ़ाएंगे। और जो कुबरेश्वर धाम की मूल कावड़ प्रदोष की जो जाती है, जिस कावड़ को हम स्वयं साथ में लेकर चलते हैं, सुबह 9 बजे 25 अगस्त को वो कावड़ भौम प्रदोष, मंगल प्रदोष के दिन, भौम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे माँ सीवन तट से प्रारंभ होकर कुबरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर बाबा के नाम का घोष करते करते चलेगी। तो अब की बार 2026 की जो कावड़ है, भौम प्रदोष के दिन 25 अगस्त के दिन, प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे सीवन माँ के तट से चालू होकर सीधे कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर पैदल पैदल चले। तो जो कावड़ में आने वाले हैं वो लोग भी आएंगे, और साथ में जो 1 महीने की कावड़ भरने वाले हैं, जब आपका मन करे तब अपने धाम जाकर बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। शिव तत्व, शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है आपका एक विश्वास, एक भरोसा। महाराज, दुनिया के जितने मंत्र हैं, दुनिया के जितने तंत्र हैं, दुनिया के जितने भी श्लोक हैं, दुनिया के जितने भी शब्द हैं, दुनिया के जितने अक्षर हैं, दुनिया के जितने संगीत हैं, दुनिया के जितने स्वर हैं, दुनिया के जितने नाद हैं, वो किसी और के दिए हुए नहीं हैं, मेरे महादेव के दिए हुए हैं, मेरे शिव के दिए। शंकर के दिए। क्यों? क्योंकि शिव किसी को खाली नहीं लौटाता, शिव किसी को खाली नहीं भेजता। आप आए जरूर हो, बैठे हो, 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर है आज भटिंडा का। इतनी तेज गर्मी में अपना एसी पंखा कूलर छोड़कर आप इस पंडाल में बैठे हो, तपती धूप में अपने घर से निकल कर आए हो, जाकर जगह संभाल कर। और कथा तो 2 बजे प्रारंभ हुई है, पर आप सब 10-11 बजे के यहां पर जगह संभाल कर बैठे हुए हैं। 10 बजे से सुबह 8 बजे से बैठे हो। प्रणाम प्रणाम। मेरी जीजियां कह रही है सुबह 8 बजे से जगह संभाल के बैठे हैं, और आप लोग 10 बजे से 8 बजे से, आप ही सुबह 8 बजे से बैठे हो जगह संभाल के। गजब। आप जरा विचार, अब जरा विचार करिए, सवेरे 8 बजे से जगह संभाल कर बैठना और कथा का इंतजार करना। लोग कहते हैं साधु बड़े, संत बड़े, सन्यासी बड़े, हम कहते हैं हमारे शिव भक्त बड़े, जो बैठकर भगवान की साधना में इतने इतने घंटों तक भगवान के लिए इंतजार करते हैं। और फिर बाबा क्यों ना दे। और फिर निवेदन, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता
मिलता है बोल तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बोल तेरा दरबार। शिव को, भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को असुरों से कोई बेर नहीं है। कोई जाकर बताएगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि कोई असुर है। शिव असुर देखते ही नहीं। भगवान ओगड़दानी असुर नहीं देखते। मेरे शंकर भगवान आपको असुर तत्व नहीं देखेंगे। मेरे शिव तो केवल आपको आपके भीतर का एक छोटा सा जो गुण होगा, जो भी आपके भीतर छोटा सा भी गुण होगा, मेरा शिव उसी को देख लेगा, बस उसी को। आपने जिंदगी भर झूठ बोला, प्रपंच करा, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, और आपने जिंदगी में एक बार भी किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया या किसी का भला कर दिया, मेरे शिव ने बस वही देख लिया और तुम्हारा कल्याण कर दिया। मेरा शंकर तो इतना भोला, इतना दिखता ही नहीं। उसने विचार ही नहीं करा। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है। कल आपको कथा में कहा था, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ 500 का नोट पड़ा है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ सोना पड़ा है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ चांदी पड़ी है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ हीरा पड़ा है। आप गंदगी से निगाह फेर लोगे, पर अगर सोने जैसी कोई चमकदार चीज दिख गई तो उसको 3 से 4 बार देखोगे, सोना ही है। 3 से 4 बार उसको देखोगे, सोना ही है, हीरा ही है, चांदी है। उसको देखोगे, बारंबार देखोगे। बस मेरे शिव भी ऐसे हैं, वो गंदगी नहीं देखते, वो अवगुण नहीं देखते। आप कैसे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, शिव को मतलब नहीं। शंकर तो केवल कहते हैं कि अपने प्राण छूटने से पहले जो मैंने तुझे मानव देह दी है, इस मानव शरीर का सदुपयोग करना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, उसका स्मरण करना। कभी मौका मिल जाए, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में अगर कोई शिक्षा अध्ययन करना चाहता है, उसके पास एजुकेशन का पैसा नहीं है, उसको शिक्षा अध्ययन कराना। तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, दवाई का पैसा नहीं है, तो उसको दवाई कराना। शास्त्र कहता है अगर कोई भूखा है तो उसको भोजन कराना, और अगर कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना। ये जीवन का एक सुख है, जीवन का। एक भरोसा, एक भरोसा, एक दृढ़। और जब भरोसा दृढ़ हो, चूके ना अजी, चूके ना, चूके ना ओ जी, चूके ना, चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को।
गोरापति को भजले गोरापति को, गोरापति को भजले गोरापति को, गोरापति को भजले गोरापति को, गोरापति को भजले गोरापति को। अजी चूके ना, अजी चूके ना, अजी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गोरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गोरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गोरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गोरापति को। राधे तेरा काम रे, भजले गोरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गोरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गोरापति को। गोरापति को, भजले गोरापति को। गोरापति को, भजले गोरापति को। महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का, हृदय का भाव अवश्य करो, प्रार्थना करो, दिल से विनती करो, निवेदन करो। हृदय से प्रार्थना करो। आपकी आवाज इस व्यासपीठ तक पहुंचे, व्यासपीठ और आपकी आवाज भगवान देवादिदेव महादेव तक पहुंचे। उस भाव से बाबा को निवेदन करें।
तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। शिव असुरों के अवगुण ना देखते हुए उनके गुण देख लेते। जब भी शंकर जी के मंदिर में जाओ या भगवान शंकर से प्रार्थना करने के लिए जाओ, तो उनसे कहा करो, धन देना, प्रतिष्ठा देना, यश देना, वैभव देना, संतान देना, संतति देना, बुद्धि देना, सब कुछ देना, पर उसके साथ में 3 चीजें जरूर देना। पहला, चेहरे की मुस्कुराहट। दूसरा, पेट में भूख भोजन की। और तीसरा, पलंग पर नींद जरूर देना। ये 3 चीजें बहुत जरूरी। 3 चीजें, धन देना, दौलत देना, संपदा देना, सत्ता देना, वैभव देना, सब कुछ दो भोलेनाथ, पर उसके साथ में ये 3 चीजें जरूर दो। क्या क्या? पहले नंबर पर जम के बोलो, चेहरे की मुस्कुराहट। आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर पेट की भूख। भोजन करूं मैं, भूख लगे, पचे, ऐसा मेरा पेट, भूख देना। कई बार धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, धन संपदा सुख सब बढ़ जाता है, तो चेहरे की स्माइल चली जाती है और भूख चली जाती है। भूख ही चली, भोजन ही नहीं। भोजन भाता ही नहीं। तो पहले नंबर पर भोलेनाथ जी से कहना सब कुछ देना, पर उसके साथ देना चेहरे की मुस्कुराहट। दूसरे नंबर पर देना पेट की भूख। और तीसरे नंबर पर देना पलंग की नींद। बाबा ऐसी कृपा जरूर करना कि ऐसा धन ऐसा वैभव दे, उसके साथ में सुख ऐसा देना कि मैं पलंग पर जैसे ही सोऊं वैसी मेरी आंखों में नींद आ जाए और मैं आराम से सो सकूं, मुझे किसी गोली को खाने की जरूरत ना पड़े। इसी तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
तब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर हो, जरा सी हम पर कर। बेटे की नौकरी रेलवे में लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे। बेटे से माँ ने कह दिया था तू चिंता ना कर, शिव की भक्ति कर। और यही भटिंडा में पहले कथा श्रवण कर कर गए और बाबा से विनय कर कर गए। साधु सुख देना, वैभव देना, संपदा देना, सत्ता देना, धन देना, सब कुछ देना, सब कुछ देना, और उसके साथ में 3 चीजें जरूर देना। सब बोलेंगे वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहले नंबर पर चेहरे की मुस्कुराहट, दूसरे नंबर पर पेट की भूख, और तीसरे नंबर पर पलंग की नींद। धन बहुत हो, संपदा बहुत हो, वैभव बहुत हो, और मालूम पड़े नींद ही ना हो, तो फिर वो सुख किसका, वो वैभव किस काम का, वो धन किस काम, वो संपदा किस काम। सुख ये भी। और चौथे नंबर पर एक चीज और मांग लेना भोले बाबा से कि हमारे भीतर शंका का जन्म ना हो। भीतर शंकर आए पर शंका ना। किसी ने खूब कहा है कि राम जी रावण को तो मार सकते थे पर राम जी शंका को नहीं मार सकते। रावण को मारना आसान है पर शंका को मारना कठिन है। अपने भीतर की जो शंका होती है, हम एक दूसरे पर, ननन ने ये कह दिया, भाभी ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, बेटे ने ये कह दिया, ये हमारे भीतर की शंका। और ये शंका एक दिन हमें परमात्मा से दूर कर देती है। आज भी कई लोग बैठे हैं ऐसे कथाओं में, कई लोग ऐसे आते हैं कथाओं में जिनके भीतर कुछ ना कुछ शंका रहती। क्या ऐसा हो सकता है? सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो सकता है? कई लोगों के अंदर ये शंका चलती रहती। शंका भी भीतर, शिव से कहना हमारे भीतर कोई शंका नहीं। एक सुंदर सा प्रसंग है सती माता के विवाह का। स्वयंवर रखा गया माता सती का दक्ष प्रजापति। और सती कौन? दक्ष प्रजापति के घर में कई कन्याओं का जन्म हो गया। कन्याओं के जन्म के बाद दक्ष प्रजापति ने फिर मां जगतजननी दुर्गा की आराधना साधना करी और विनय करा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए, मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो। तब माँ जगतजननी दुर्गा माता ने, जगतजननी माँ वैष्णव रानी ने, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, ज्वाला देवी ने, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ ज्वाला, देवी ने आकर दर्शन दिया दक्ष प्रजापति को और दक्ष प्रजापति से कहा कि तुम बेटी मांग रहे हो? बेटी?
हाँ, एक बेटी मेरे घर में और हो जाए। तुम्हारे घर में इतनी सारी बेटियों का जन्म हुआ और उसके बाद फिर बेटी मांग रहे हो? हाँ, मुझे एक बेटी और चाहिए। तब मां दुर्गा भवानी ने, जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, स्वयं मां दुर्गा माता ने, वैष्णो देवी ने, मां अम्बा जगदम्बा शेरावाली ने कहा कि दक्ष प्रजापति, अब तुम बेटी मांग रहे हो तो बेटी ढूंढने कहां जाऊंगी? मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। पर सुन दक्ष प्रजापति, मैं बेटी बनकर आ तो जाऊंगी, पर तू मुझे पहचान नहीं पाए, तू मुझे जान नहीं सकता। एक बेटी को जानने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है मनुष्य का, एक बेटी को जानने के। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है, बहुत सुंदर सा। एक राजा हुए जिनका नाम था सुशांत। बहुत सुंदर चरित्र, थोड़ा ध्यान देना। सुशांत राजा बहुत धर्मपरायण थे, धार्मिक थे, धर्म के प्रति उनकी रुचि थी, धर्मपरायण थे। उनका नियम था, रात्रि के समय पर अपने घर से निकलते थे, कपड़ा मुख पर डाल लेते थे, चेहरा छुपा लेते थे, शरीर के कपड़े बदल लेते थे और अपना चेहरे का स्वरूप बदलकर अपने नगर में, अपने गांव में घूमते थे और देखते थे कि किसको क्या तकलीफ है, और सुशांत राजा उसकी तकलीफ दूसरे दिन मिटा देते। ये नियम रोज का सुशांत राजा का ये नियम चलता था। एक दिन सुशांत राजा को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में एक महिला रहती है। सुनना मेरी जीजियों, बड़ी सुंदर कथा है सुशांत राजा। मेरे नगर में एक स्त्री रहती है जिसका पति गलत संगत में पड़ गया और गलत स्त्री के साथ संगत में पड़कर वो चला गया अपनी पत्नी को छोड़कर। पत्नी को छोड़कर चला गया। सुशांत राजा रात्रि को रूप बदलकर उस स्त्री के घर पहुंचे। उस स्त्री के दरवाजे को बजाया, स्त्री ने दरवाजा खोला, नारी ने। सुशांत राजा अंदर गए, रूप बदल कर गए थे तो रानी, वो सुशांत राजा को वो नारी पहचान नहीं पाई। सुशांत राजा ने कहा, तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चले गया, गलत संगत में पड़ गया। कितनी अबला हुआ, कितनी बेसहारा हो, आपके पास में कोई सहारा नहीं। कितना दुख है तुम्हारी जिंदगी में। हे देवी, आप कितनी कठिनाइयों में से गुजर रही हो और अकेली हो, बेसहारा हो, कितनी बेसहारा। उस स्त्री ने जैसे ही सुना कि व्यक्ति बोल रहा है कि मैं बेसहारा हूं, उस स्त्री ने हाथ जोड़कर, वो पहचानती नहीं थी कि ये राजा है कि कौन है, पर संत समझकर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज एक बात कहना चाहती हूं। प्रत्येक स्त्री के लिए ये बात है, प्रत्येक स्त्री, मेरी जीजियों के हृदय की बात सुशांत राजा के सामने आई है। वो स्त्री नहीं समझी कि ये राजा है, वो स्त्री ने तो समझा कि कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है।
हाथ जोड़कर स्त्री ने कहा, महात्मा जी एक बात कहना चाहती हूं कि आपने मुझको बेसहारा कहा। माना मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, पर स्त्री के साथ चला गया। माना जिंदगी का दुख मेरे पास में है, माना मैं अकेली हूं, पर ये नहीं कह सकते आपकी मैं बेसहारा हूं। आप ये नहीं कह सकते। महाराज ने पूछा कि तुम बेसहारा नहीं हो? नहीं, मेरे पास में 3 चीजें हैं। मेरे 2 हाथ, मेरा सनातन धर्म और मेरा महादेव मेरे साथ है, तो मैं बेसहारा नहीं हो सकती। मैं बेसहारा नहीं हो सकती। मेरे ये 2 हाथ हैं, मेरा ये कर्म है। अगर पति छोड़कर चले भी गया तो मैं मेहनत करने में क्यों पीछे हटूंगी? मुझे अपने हाथों पर पूर्ण भरोसा है। मैं बेसहारा नहीं हूं। मेरे 2 हाथ हैं, मेरा सनातन धर्म मेरे साथ है और मेरा महादेव का साथ मेरे साथ है, तो मैं अकेली भी नहीं हूं और बेसहारा भी नहीं। राजा उसी समय पर अपने रूप को त्याग दिया और वो नारी से बोला कि गजब की स्त्री हो। पति इतना दुख देकर चले गया, पर स्त्री के साथ चले गया। तुमको गाली देता था, अपशब्द कहता था, ताने देता था, तुम्हारे ऊपर हाथ उठा लेता था, तुमको लातों से मारता था, उसके बाद भी तुम टूटी नहीं। स्त्री ने कहा, अकेली होती तो टूट जाती, पर मेरे साथ मेरा महादेव था, इसलिए टूट नहीं पाई। पूर्ण तरह से जुड़ी। मैं बेसहारा नहीं हूं। बहुत दुख होता है जब कोई अपनी भाषा में, अपने माइक पर अगर कोई ये बोलता है ना कि हमारी संस्था बेसहारा को सहारा देती है। बहुत दुख होता है जब कोई संस्था कहती है, जब कोई कहता है कि बेसहारा को हमारी संस्था सहारा देती है, बेसहारा लोगों को हम खाना खिलाते हैं, बेसहारा लोगों को हम कपड़े देते हैं, बेसहारा लोगों को हम साथ देते हैं। जब कोई कहता है तो दिल दुखता है अंदर से, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सुशांत का चरित्र कहता है कि एक संसार में जन्म लेने वाला, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो संसार में जन्म लिया है, पृथ्वी पर जन्म लिया है, वो कभी बेसहारा नहीं होता। उसका सहारा देव अधिदेव महादेव होता है। महादेव वो कभी बेसहारा नहीं। परिस्थिति का मारा हो सकता है, दुख का मारा हो सकता है, तकलीफों का मारा हो सकता है, पर वो बेसहारा नहीं हो सकता। और अगर कोई बेसहारा कहे भी तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि खड़े होकर बोलना चाहिए कि आप कैसे कह रहे हो कि वो बेसहारा। जन्म हुआ था, संसार में कई लोग ऐसे हैं, कोरोना काल में किसी का कोई पति चले गया, किसकी कोई माँ चली गई, कोई की पत्नी चली गई, कोई का बेटा चले गया, कोई की बहू चली गई, कोई का बच्चा चले गया। कोरोना काल में हमारे को स्मरण में है, जब हम धाम पर थे, कुबेरेश्वर धाम पर, एक लड़की बहुत रोती रोती कुबेरेश्वर धाम पर आई थी। मेरे पापा को कोरोना हो गया, वो चले गए। मेरी माँ को कोरोना हो गया, वो चली गई। मेरे भाई को कोरोना हो गया, वो चले गया। बस मैं अकेली बची हूँ। अब मैं किसके सहारे रहूं? किसके सहारे? खूब रोती, इतनी रोती वो। 2 दिन हो गए, ऑनलाइन कथा चल रही थी, कुबेरेश्वर धाम पर हम कथा कर कर निकल रहे थे और वो बेटी सामने आकर खड़े होकर रो रही। मिले उससे, उसने कहा पिता चले गए, माँ चली गई, भाई चले गया। मैं बेसहारा हो गई। उस दिन उस बेटी से हमने खड़े रहकर केवल एक ही बात कही, बेटा संसार में जन्म लिया है, दुनिया का कोई भी चला जाए पर वो बेसहारा नहीं होता, क्योंकि उसका सहारा उसका महादेव स्वयं होता है।
आप बेसहारा नहीं हो। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, विश्वास दिया है, भरोसा दिया है, दृढ़ता दी है। अपने बल को प्रबल करो, खुद आगे बढ़ो। और एक दिन वही बेटी जब अच्छी पोस्ट पर नियुक्त हो गई और जब वो मिलने के लिए आई, तब उसने कहा, गुरुजी, अगर मैं अपने आप को अगर आज बेसहारा समझती होती तो दुनिया केवल मेरा फायदा उठाती, और आपने कह दिया था कि मैं बेसहारा नहीं हूं, मेरे साथ शिव रूपी सहारा। हम क्यों अकेले समझे? हम क्यों अकेले पड़े रहे? हम क्यों विचार करें कि मेरा ये चला गया, मेरा वो चले गया, मैं आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हो, मेरा तू ही तो हम दर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो, मेरा तू ही तो हम दर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। एक विश्वास अपने भीतर, एक भरोसा अपने भीतर, एक दृढ़ता अपने भीतर। जब भरोसा, विश्वास, दृढ़ता भीतर होती है तो शिव जरूर मिलता है। अकेला ना समझे। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, अपने आप को अकेला ना समझे। मानकर चलना कि मेरे साथ शिव है। शिव है मेरे साथ। किस किस के गले में रुद्राक्ष है? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो, रखो 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 रखो। एक लोटा जल चढ़ाने कौन कौन जाता है? सब जाते हो, रखो रखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किस किस के दरवाजे पर लिखा है? सबके लिखा है, रखो। और उसके बाद भी अगर तुम सोचो कि मैं अकेली हूं या मैं अकेला हूं, तो फिर तो व्यर्थ है। वो एक लाइन बड़ी सुंदर हमारे निखिलेश जी कहते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई नहीं आएगा, तब वो शिव तुम्हारे सम्मुख में हो, तुम्हारे सामने। दक्ष प्रजापति मां अम्बे जगदम्बा जगद्धात्री दुर्गा भवानी से विनती कर, मुझे एक बेटी और, एक बेटी का करोगे क्या? तुम्हारे घर में पहले से इतनी सारी बेटियां हैं, एक बेटी का क्या करोगे? मैं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी, बेटी। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हो तो ये जान कर रखना कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे कदम से कदम चलने के लिए तुम्हारा शिव, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ में है। एक अंश भी अकेले ना समझा। एक पत्र अच्छा है, देखिए।
एक विश्वास अपने भीतर, एक दक्ष प्रजापति ने निवेदन, एक बेटी का जन्म मां अंबा जगदम्बा की कृपा से स्वयं मां जगतजननी ही प्रकट, स्वयं। इसीलिए कल कथा में कहा था, लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा होती है, हम कभी नहीं कहते कि शिव पुराण की कथा होती है। हम तो इतना कहते हैं, यहां अपने पिता से बेटी और बेटा बात करने के लिए आते हैं, और जब पंडाल में बैठकर मौन होकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, थोड़ी देर मौन हुआ जाता है, तब अपने मन की बात भगवान देव अधिदेव महादेव से कही जाती है, मन की। मन की खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल वे, खड़े है हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल वे, तू आजा भोले जोगिया, वे कर मेरे बानिया, तू आजा